और इमरान अहमद सानियाजी साहब का वकील था, तो लिहाजा इनकी इजाज़त से मैं आपसे हम कलाम हूँ। आज पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट के उस हुक्मनामे को हमने चैलेंज किया था, जिसके ज़रिए इमरान अहमद सानियाजी साहब के साथ मुलाकातों पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगाई गई थी। आज उसमें समाअत हुई, आप कि कुछ दोस्त वहाँ पे मौजूद थे और अदालत ने जो है तमाम केस का बारीकी से जायज़ा लेने के बाद और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला को सुनने के बाद ये करार दिया है कि चूँकि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने एक हुक्मनामे के ज़रिए और जेल हुकाम के कंसेंट से 2 अयाम मुलाकातों के लिए रखे थे और वो मुलाकातें हर हालत में होंगी और आज भी शेड्यूल डे हैं, मंगलवार और जुमेरात। तो आज के दिन जो मुलाकात हैं वो मुलाकात होगी और इन अहकामात का ICA पे कोई इतलाक़ नहीं होगा और ना इन मुलाकातों को रोका जाएगा। तो लिहाजा आज अदालत ने ये भी करार दिया कि जो नए पार्लियामेंटेरियंस आए हैं, मैंने सेनेटर्स, और उनकी बहुत सारी कंटेम्प्ट पिटीशन भी पेंडिंग है और जेल हुकाम को भी इस हवाले से इंतज़ामी मसाइल का सामना है। तो हमने ये डिस्कस किया कि खान साहब से मशावरत के बाद आज या कल किसी रोज़ जेल हुकाम के साथ बैठ के हम इस अपील पे मंजूरी देंगे कि नए लोगों की मुलाकात का तरीक़ाकार हम वज़ा कर सकें, ताकि वही लोग खान साहब से मिल सके जिनके साथ खान साहब मिलना चाहते हैं। ये ना हो कि हर एक आदमी रिट जो है अदालत में दायर करे कि जी मैं मिलना चाहता हूँ और खान साहब की उसमें कंसेंट ना हो। तो लिहाजा SOP भी आज खान साहब से मिलने के बाद आज बैरिस्टर गौर साहब, मैं, उमेर न्याजी साहब और रांझा साहब, हम 4 वकला खान साहब से मिलेंगे। 3 बजे हमारी मुलाकात होगी और इंशाअल्लाह जो भी आगे पेशरफ्त होगी फिर आपको आगाह करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आखिर में एडवोकेट जनरल साहब की जो है ना थोड़ी सी इस्तिफसार हुई है जज साहब की तरफ से, सादा ज़बान में बताइएगा कि ताकि आम लोग समझ सके किस बात पे देखिए, हुई है। एडवोकेट जनरल और सुपरिटेंडेंट जेल ये सरकारी लोग होते हैं। अब उनको भी पता है कि ये जो थ्रेट अलर्ट का जवाब बनाया गया। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूँ, आज बड़ी एक हैरानकुन इंकशाफ हुआ है। इनके दस्तावेज़ात देख के पता चला कि जो इन्होंने कहा था कि 3 दहशतगर्द अफ़गानी गिरफ्तार हुए कोई 7 मार्च को, वो अफ़गानी जो थे आज IB की रिपोर्ट से पता चला कि वो तो जनवरी में गिरफ्तार हुए थे। तो जनवरी में गिरफ्तार शुदा लोगों की गिरफ्तारी इन्होंने 7 मार्च को बता दी। अब इसके पीछे अब ये भी देखना होगा, इतना बड़ा झूठ अगर ये बोल रहे हैं तो ये नक्शे थे भी या नहीं थे, वो अफ़गानी किस खाते में गिरफ्तार हुए हैं, पूरी जो है आज तहरीरी तौर पर इन्होंने दिए हैं कि वो जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं पिंडी में, वो जनवरी के महीने में गिरफ्तार हुए हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि पहले से गिरफ्तार शुदा लोगों को अब इस काम के लिए इस्तेमाल किया इन्होंने कि थ्रेट अलर्ट के जवाब की जस्टिफिकेशन के लिए उनकी गिरफ्तारी को कोर्ट किया गया। जो सुपरिटेंडेंट जेल और एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब का इस्तिफसार हुआ वो ये हैं कि चूँकि वो ये नहीं कह सकते थे कुल की अदालत में कि जी जो हुक्म है होम डिपार्टमेंट का वो उसका इतलाक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर पे नहीं होता है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर जो है वो जो है रूल करेगा, वो ताबे नहीं है बल्कि इंतज़ामी हुक्म ताबे हैं अदालती हुक्म के। तो वो इधर उधर की अंदाज में ये बता रहे थे कि हमारी कंसेंट न लिखी जाए। तो इस दौरान जो है वो थोड़ी सी ये बातें हुई। देखिए, दहशतगर्दी बड़ा सीरियस इशू है और हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, खासकर जबकि खान साहब जेल में हैं और ऐसे कोई इकदाम नहीं होना चाहिए जिसमें कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए किसी सूरत। हमारा सिर्फ इनसे मुद्दा यही था। कल भी मैंने सुपरिटेंडेंट जेल से एक रिक्वेस्ट की थी कि आपके साथ एक मसला पहले से तय हो चुका है और वो है ट्यूसडे और थर्सडे, और आप हमें जब मुलाकात के लिए देते हैं तो इनको मालूम है कि हम इवन वकला भी जब जाते हैं तो हमें मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम देता है। ऐसे ही है ना, 30 मिनट से कभी ज़्यादा टाइम नहीं दिया, और अभी हम बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि जी बस टाइम पूरा होगा, अब चलें अब चलें अब चलें फिर फैमिली के साथ, तो ये मैक्सिमम टाइम है। हमने उनको कहा था कि ये 2 दिन, ये तकरीबन 10वां रिट पिटीशन है जो इस कोर्ट में डिसाइड हो गया है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मुलाकात का सिलसिला जो उनके साथ में हुआ है वो सिलसिला हमारा जारी रहे। अब चूँकि हालात बेहतर है,
इसलिए हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो अभी बाहर है उनका भी राइट है, बाकी लोग मिलते हैं तो वो भी विजिटेशन का सेपरेट राइट है, वकीलों का सेपरेट था और जो बाकी विजिटेशन है वो राइट सेपरेट है। इसलिए हम इंसिस्ट कर रहे थे कि आप सारे प्रिकॉशंस ले लें, हम किसी सूरत आपकी सिक्योरिटी रिस्क को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हम सिक्योरिटी को किसी सूरत नहीं आने देते कि आप कहें कि हर सूरत। हमने सिर्फ उनको कहा था जो आपका प्रोटोकॉल है उससे हम गुजर करके आएंगे, लिमिट करके। हमने कल उनसे रिक्वेस्ट की थी, पहले चे की इजाज़त है, आज 4 की इजाज़त मिली, लेकिन ये इजाज़त होनी चाहिए ताकि हमारी भी तसल्ली हो और इस बात की भी तसल्ली हो कि खान साहब की तबीयत ठीक है और सिक्योरिटी रिस्क। मरवत साहब, आप लोगों की तरफ से जस्टिस सरदार एजाज साहब की अदालत में कौन सी चीज चैलेंज की है? जो है वो सीरियस नजर नहीं आ रही। कल भी जो समाअत हुई उसमें बैरिस्टर अली जफर नहीं पेश हुए, वो यहाँ मौजूद थे, आज पेश हुए हैं। नहीं देखिए वो बड़ी बहुत सीरियस इशू है और हमने सीरियसली लिया है और हमारी 80 सीटें 78 सीटें 67 सीट वमेन की है और 11 जो है नॉन मुस्लिम की। पेशावर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, हियरिंग हो गई है और जज साहबान ने फरमाया कि 1 बजे इंशाल्लाह ताला उसका डिसीजन आ जाएगा। मरवत साहब, अता तारा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि खान साहब जो कहते हैं उनको वही पका पकाया खाना हर चीज़ मिलती है, साइकिल, 2 कमरे, गैलरी, उन्होंने बड़ी चीज़ें गिनवाई कल। जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। अता तारड़ साहब ने 2 बातें की हैं। पहली बात, उन्होंने अपनी वजारत का आगाज़ ही झूठ से कर दिया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं अब पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के चक्कर में मुहिम शुरू की हैं, जिसकी हमारे चेयरमैन साहब ने और PTI ने खुल के तरदीद की। ऐसे झूठ से परहेज़ करना चाहिए। ये बदगुमानियाँ आवाम के जहनों में पैदा की जा रही हैं कि गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो पाकिस्तान में को मईशत के हवाले से कोई नुकसान देना चाहती है। गलत है, लघु हैं, बेबुनियाद हैं। दूसरी बात, जो उन्होंने पिक्चर पोर्ट्रे किया है कि जी खाने हैं, साइकिल हैं, कमरे हैं, ये सारी बात गलत बयानी है। खान साहब को एक सेल में रखा गया है, साबिक वज़ीर आज़म होने के बावजूद और सुपीरियर क्लास को एंटाइटलमेंट होने के बावजूद खान साहब को कोई सहूलियात नहीं दी गई हैं। जेल के कानून में खुद प्रोविज़न है कि कोई भी जेल का कैदी या वलाती अपने खर्चे पे अपना खाना खा सकता है। ऐसे बहुत सारे कैदी वलाती हर जेल में होते हैं, अडियाला में भी हैं, जो अपने खर्चे पे अपनी मर्जी का खाना, और वो मर्जी का खाना भी इस तरह नहीं है। कुछ चंद आइटम हैं जो जेल मेन्यूअल में प्रोवाइड किए गए और उसी के मुताबिक खाना दिया जाता है। जो वो बता रहे हैं कि इतने कमरे हैं, ये सब सरासर झूठ है। खान साहब जो हैं इंतहाई नामसाइद हालात का शिकार हैं, लेकिन उसका हौसला है, उसकी इस्तेकामत है कि वो इन तमाम मसाइल का डट के मुकाबला करें। अली अमीन गंडापुर जो इमरान खान से गुफ्तगू भी नहीं करने देता था अंदर मीडिया से, आज मैं देख रहा था कि उसकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, सुपरिटेंडेंट जेल जो हैं उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, हमें इनका इदराक है। बहुत बड़ी जेल है और हम ये नहीं चाहते हैं कि अपने मकसद के असूल के लिए सरकारी मुलाजिमीन को तख्ते मश्क बनाएं। अलबत्ता आज अदालत के सामने मैंने कहा, 7 माह से खान साहब के साथ हमारी मुलाकातें वकला की, कानून कहता है कि वकला की बातचीत को कोई दूसरा आदमी समाप्त नहीं कर सकता है। इस पे सरदार एजाज इसाक साहब ने रिट अलाउ की और डायरेक्शन दी जेल हुकाम को कि आइंदा वकला की मीटिंग में कोई जो है इनका अमले का आदमी नहीं बैठेगा। जिसकी वायलेशन हुई, जिस पे मैंने तवीनी अदालत की दरख्वास्त सुपरिटेंडेंट के खिलाफ दायर की और अब सुपरिटेंडेंट जेल ने जो है यकीन दहानी कराई। आज हमारी मुलाकात है और इंशाल्लाह पहली दफ़ा होगा कि हमारी मुलाकात में कोई जेल हुकाम का बंदा नहीं बैठा होगा। सर, अली अमीन गंडापुर की कल मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से, तो अब एक तो PTI के जो लोग हैं वो तनकीद कर रहे हैं, खासतौर पे वर्कर, और दूसरे नंबर पे नून लीग ये तासुर दे रही है कि जैसे जाली हुकूमत को अब PTI ने तस्लीम कर लिया। जो बयानिया था धांधली के हवाले से वो आपका खुश हो गया था। नहीं देखो, ऐसी बात नहीं है। वो सूबे का वज़ीर आला है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है और सूबे के जो बहुत सारे फंड्स हैं वो वफाकी हुकूमत ने देने हैं। वर्किंग रिलेशन बहरहाल डिफेक्टिव हुकूमत भी समझो वर्किंग रिलेशन रखना है और वर्किंग रिलेशन की खातिर वो इधर आया हुआ था और अपना डिमांड उसने करना था। तो जिसने वज़ीर आज़म की ऑफिस को ऑक्यूपाई किया उसी से मुतालबा किया जाएगा। तो ये जो तनकीद कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बिल्कुल उनका मुलाकात बड़ा ज़रूरी था और मुलाकात हुई है और इंशाअल्लाह ताला इसकी पेशरफ कमेटी बनेगी और KP की हुकूमत को अपना ड्यू शेयर मिलेगा जो बहुत अरसा से जो नोटिस जारी हुए हैं वज़ीर आला KP को, तो अब क्या उनकी हिम्मत खतरे में तो नहीं है? नहीं, वो जो नोटिस इशू हुआ है वो इलेक्शन कमीशन का केस है। वो ऐसा नहीं है जिससे उसकी सीट वगैरह खतरे में। सर, सेनेट इलेक्शन से बात के हवाले से बातचीत करने के लिए जो मुलाकातों का सिलसिला था, क्या इसलिए रोका गया था?
देखो शायद ये भी ऐसी की एक कड़ी थी, लेकिन आज इंशाल्लाह ताला बात करेंगे, बिल्कुल जरूरी है। कल कोई और सवाल अगर है? चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो नवाज शरीफ को जो है ना उन्होंने आला तरीन प्रोटोकॉल दे दिया, क्या कानूनी हैसियत बनती है इसकी? ये तो आप चीफ मिनिस्टर से पूछे। नहीं, बिल्कुल नहीं बनती। नवाज शरीफ की बहुत तबीयत गलत के है। बारे में देखिए, सरकार के पैसे सरकार के हैं, और यही लोगों को खदशा है कि ये हुकूमत खुद बहरान है, ये मुल्क को आवाम को बहरानों से नहीं निकाल सकेगी। किसी को गैर ज़रूरी तौर पर गैर तरीके से जो उसका इंटाइटल नहीं है उसको प्रोटोकॉल देना ये बिल्कुल गलत है, और हम मजम्मत करते हैं। अगर और एक मजम्मत और हम भी करते हैं, उन्होंने सरकारी आटे के तेले पे नवाज शरीफ की तस्वीर चस्पा कर दी है, और इसके अलावा प्याज और केले की दीगर सूबों को तरसील जो है रोक दी है। रमज़ान के महीने में दूसरे मुसलमान पाकिस्तानियों के साथ ऐसे अमल की हम शदीद मजम्मत करते हैं। दूसरी बात यह कि देखो वो जो तस्वीरें उन्होंने पब्लिश करवाई थी, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले सोमोटो लिया था, साकिब निसार साहब ने जजमेंट दी है और ये सब कुछ खत्म करवाया था कि इसमें लीडरशिप अपना नाम नहीं देगी और लीडरशिप अपने पब्लिसिटी पब्लिक पैसों पे नहीं कराएगी, इसलिए इसको सर तो वैसे पीटीआई दोबारा Thank you, चैलेंज करने thank जा रही you. है, पीटीआई इस तस्वीर को दोबारा चैलेंज करने जा रही है। एक बिल उन्होंने आटे कहा पे है जो कि लगाई गई मंजूर किया तस्वीरें जाए, क्या आप लोग मरियम दोबारा नवाज की चैलेंज गाड़ी करने की जा रहे हैं? डेकोरेशन करनी है, टायर चेंज करनी है। मरियम नवाज साहिबा जो है वो प्याज और कीमतों के तयन में अपना विजिट जो है उनकी वो हेलीकॉप्टर से करती है, आपने देखे हैं। तो लिहाजा वो प्याज की कीमत से इतनी बचत नहीं होगी जितना खर्च हेलीकॉप्टरों पे आ रहा वो है। गाड़ी के लिए उन्होंने 2,72,00,000 रुपए का बिल जो है वो मंजूर करवाया, गाड़ी की रेनोवेशन के लिए, टायर चेंज करवाने के लिए। मरियम नवाज की गाड़ी को क्या कहेंगे? बात ये है, हमें इल्म हुआ है कि कुछ सऊदी कंपनियां यहाँ